बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या मुसलमान जिन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जी हाँ, ऑप्शन बी जी नहीं, ऑप्शन सी कुफार जिन परेशान करते हैं, ऑप्शन डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन डी मालूम नहीं। अज़रुए हदीस जिन्नात में से बाज़ जिन्नात मूज़ी यानी तंग करने वाले, तकलीफ देने वाले हैं। जिन्नात में भी हम इंसानों की तरह अमल वाले नेक व बद होते हैं, लिहाजा इसका इम्कान है कि कोई भी जिन इंसान को तंग कर सकता है, चाहे वो मुसलमान जिन हो या काफिर जिन हो। सवाल है, किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाप बेटा, ऑप्शन बी माँ बेटी, ऑप्शन सी मियाँ बीवी, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। एक कब्र में एक से ज्यादा मैयतों को तदफीन बिला ज़रूरत शदीदा जायज़ नहीं, खवा वो आपस में मियाँ बीवी हो या बहन भाई हो या बाप बेटा हो, गर्ज उनके दरमियान कोई रिश्ता हो, बिला ज़रूरत शदीदा एक कब्र में एक से ज़ायद मैयतों को दफन करना जायज़ नहीं। ज़रूरत शदीदा ये है कि किसी वबा, समावी आफत या जंग वगैरह के मौके पर अमवात इस कदर कसरत से हो जाएं कि उन सब की तदफीन इंतहाई मुश्किल हो, या जगह की तंगी की वजह से हर एक के लिए कब्र की जगह मैसर ना हो, तो इस सूरत में एक कब्र में एक से जायद मैयतों को तदफीन बाकदरे ज़रूरत जायज़ है। इसका तरीका यह है कि मर्तबा में अफजल शख्स को किबले की दीवार की जानिब लिटाया जाए, फिर उसके पीछे मिट्टी की आड़ बनाकर उससे कम मर्तबा शख्स को उसी तरह, अगर मरने वालों में मर्द, वजन और बच्चे सब हों तो मज़कूरा तरीके के मुताबिक सबसे पहले किबले की दीवार की जानिब मर्दों को, फिर बच्चों को और फिर औरतों को लिटाया जाए। नेज़ अगर कब्रिस्तान में जगह तंग हो तो उस सूरत में इतनी पुरानी कब्र जिसमें मैयत का जिस्म बिल्कुल मिट्टी हो चुका हो, उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। सवाल है, कौन सी फतह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फतेह बैतुल मुकद्दस, ऑप्शन बी फतेह मक्का, ऑप्शन सी फतेह खैबर, ऑप्शन डी फतेह रूम। और सही जवाब है ऑप्शन बी फतेह मक्का। फतेह मक्का को इसलिए पुरअमन इनकलाब कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खून रेजी ना हुई, पूरे अरब में इनकलाब आया और दिलों में भी इनकलाब आया, आलम इनकलाब की राह हमवार हुई। सवाल है, वो कौन सा काम है जो हम रोजाना ना करें तो हम अंधे भी हो सकते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है पलकें झपकाना। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो अपने वजन के बराबर खाकर भी भूखा रहता है? और इस सवाल का सही जवाब है टिड्डी। सवाल है, मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कर्जदार की, ऑप्शन बी गुनाहगार की, ऑप्शन सी मोमिन की, ऑप्शन डी परेशानी की। और सही जवाब है ऑप्शन सी मोमिन की। सवाल है, पुरानी नजर बद की क्या निशानी हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बार बार पेशाब आना, ऑप्शन बी बार बार गुस्सा आना, ऑप्शन सी बार बार छींक आना, ऑप्शन डी बार बार भूख लगना।
और सही जवाब है ऑप्शन ए, बार बार पेशाब आना। सवाल है, कौन सी चीज पीने वाले को 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी लस्सी, ऑप्शन डी शरबत। और सही जवाब है ऑप्शन बी दूध। सवाल है, किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शराबी, ऑप्शन बी सूदखोर, ऑप्शन सी शिर्क करने वाले, ऑप्शन डी मरने वालों के लिए। और सही जवाब है ऑप्शन डी मरने वालों के लिए। सवाल है, खिजरा सब्ज रंग को कहते हैं, बताएं गुंबद खिजरा का सबसे पहले रंग कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सुर्ख, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी काला। और सही जवाब है ऑप्शन ए नीला। सवाल है, किस मस्जिद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मस्जिद अक्सा, ऑप्शन बी मस्जिद कुबा, ऑप्शन सी मस्जिद ज़रार, ऑप्शन डी मस्जिद आयशा। और सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद ज़रार। सवाल है, रात के वक्त कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से मना किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह नास, ऑप्शन सी सूरह जिलजाल, ऑप्शन डी सूरह जिन। इस सवाल का सही जवाब यह है कि बाज़ लोगों के गलत अकायद की वजह से अक्सर ये सुनने में आता है कि कुरान पाक की सूरह जिन की तिलावत रात के वक्त करने से जिन्नात इंसान को डराते हैं या तिलावत करने वालों के ख्वाब में आते हैं। ऐसा कुछ भी अहादीस और रिवायत से साबित नहीं। लिहाजा पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए कुरान पाक की किसी भी सूरत की तिलावत किसी भी वक्त की जा सकती है। सवाल है, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी हार्ट अटैक, ऑप्शन डी कैंसर। और सही जवाब है ऑप्शन बी बुढ़ापा। हम में से अक्सर लोग मुर्गी के पंजों से किराहत खाते हैं और उनकी एक बेकार चीज़ समझते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मुर्गी के पंजों में मौजूद कोलाजन कैसी करिश्मा सिफ्त ग़िज़ा है जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों में मिलते हैं। कोलाजन हड्डियों की मरम्मत और नशोनुमा कार्टिलेज मजबूत करता है। कोलाजन वो मरकब है जो हमें जवान रखता है। ये जिल्द से झुर्रियाँ ख़त्म करता है। मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और ग़िज़ायत से मालामाल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इनसे तैयार करदा डिशेस काफ़ी महंगी हुआ करती हैं। अगर हम मुर्गी के पंजों को नापसंद करें तो ये हमारी नादानी है। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।